जय हिंद दोस्तों। अगले 3 महीने में सबका सेटलमेंट होगा मात्र 25% के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में कोई भी क्लिकबेट नहीं है, कोई भी मैं गलत चीज नहीं बताने जा रहा हूं। आप सबको 100% जेन्युइन तरीका बताने जा रहा हूं सेटलमेंट करने का। जिन जिन भाइयों का भी लोन डिफॉल्ट हो चुका है, अगले 3 महीने के अंदर मार्च से पहले पहले अपना लोन मात्र 15 से 25% के बीच में कैसे सेटल करवाना है, विदाउट किसी प्रॉब्लम के, विदाउट लीगल गए हुए, विदाउट किसी भी दिक्कत के। रिकवरी वगैरह की दिक्कत तो साइड में कर दो, इससे हटके कैसे अपने लोन की सेटलमेंट करवानी है मात्र 15 से 25% के अंदर। आपका कैसा भी लोन हो, कोई भी अनसिक्योर लोन हो, चाहे केसीसी का लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, ऐसा कोई भी लोन हो, वो आपको 15 से 25% के अंदर कैसे सेटल करवाना है। और जो जो भाई जिनका सिक्योर लोन चल रहा है, उनको अपने लोन पे 60% तक की छूट कैसे मिल सकती है, मात्र 40 से 50% पे वो अपना लोन कैसे सेटल करवा सकते हैं, ये सब मैं बताने जा रहा हूं। ये दोनों चीजें आपको लगेंगी। अभी चल रहा है दिसंबर का मंथ, बहुत ही जल्दी 2025 आने वाला है। 2-3 दिन बचे हुए हैं, मुश्किल से मुश्किल 2 दिन बचे हुए हैं, बस 2025 आने वाला है। उसके बाद अब मार्च में क्लोजिंग होने वाली है। हर एक बैंक और हर एक एनबीएफसी की क्लोजिंग आने वाली है। जी हाँ, अब कई भाई लोग पूछेंगे सर ऐसा तो होता होगा कि दिसंबर में आती होगा ना क्लोजिंग। ऐसा नहीं है। जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च टू मार्च चलता है, 31 मार्च से 31 मार्च तक चलता है। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी बैंक है, जितनी भी एनबीएफसी है, उनको अपना डाटा सबमिट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितने लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, कितने लोन राइट ऑफ हो चुके हैं, कितने लोन एनपीए हैं, ये सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं। तो इसीलिए बैंक उससे पहले ज्यादातर लोन्स की सेटलमेंट करता है। अब कई भाई लोग पूछेंगे सर मैं कैसे एलिजिबल हूँ उसके लिए। आपको कोई भी फॉर्म, कोई भी कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सभी इस चीज के लिए एलिजिबल हो। जी हाँ, जिन जिन भाई का लोन डिफॉल्ट हो चुका है, एनपीए हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर एनपीए नहीं भी हुआ है, अभी पहला मंथ ही डिफॉल्ट का चल रहा है और मार्च में एनपीए हो जाएगा, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। हाँ, जिस भाई का एनपीए नहीं हुआ है और एनपीए मार्च से पहले पहले नहीं होगा, वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। इसमें होगा क्या, जितने भी बड़े बैंक है, जितनी भी एनबीएफसी है, लमसम 100% उन सब के लिए क्लोजिंग ईयर आ चुका है। तो होता क्या है, सारे बैंकों को और सारी एनबीएफसी को अपना अपना डाटा दिखाना पड़ता है, अपनी चीजें दिखानी पड़ती हैं कि भाई साहब हमने इसको लोन दिया था और इसने हमें रीपेमेंट करी है और ये डिफॉल्ट कर चुका है, इसने रीपेमेंट करी है और ये बंदा डिफॉल्ट कर चुका है और ये राइट ऑफ हो चुका है। तो जितने भी मैक्सिमम जितनी भी कंपनी है, मैक्सिमम जितने भी बैंक है, वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और अगर नहीं है लिस्टेड तो लिस्टेड होने वाले हैं। जी हाँ, इनको अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी है, इनको अपनी चीजें बहुत प्यारी हैं। पहले मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं कि जो बैंक है वो अपना लोन जो है वो राइट ऑफ क्यों करता है, अपने बही खाते से क्यों हटाता है। इसलिए हटाता है क्योंकि उन्हें आगे चल के एनपीए का डर रहता है, एनपीए का रेशियो दिखाना पड़ता है। जब आपका लोन राइट ऑफ से ही हटा दिया जाता है तो वो एनपीए रहता ही नहीं है, एनपीए दिखता ही नहीं है वहां पर। समझ रहे हो, एनपीए होता है लेकिन लेजर में नहीं दिखेगा। जब दिखेगा नहीं तो एनपीए का रेशियो नहीं दिखेगा। तो ऐसे में जब क्लोजिंग ईयर आता है, क्लोजिंग ईयर में इनको ये भी बताना पड़ता है कि भाई साहब आपने राइट ऑफ कितने कर रखे हैं। अब अगर मान लो आपके लोन की सेटलमेंट हो जाती है तो राइट ऑफ की कैटेगरी से बैठ जाता है। वो क्या होगा, सेटल्ड के अंदर आ जाएगा और उसमें प्रॉफिट ही दिखेगा, उसमें लॉस नहीं दिखेगा। मैं बता रहा हूं कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे। मान लेते हैं आपका 1 लाख रुपए का लोन है, 1 लाख रुपए का लोन है और आपकी मार्च में सेटलमेंट हो जाती है 15,000 रुपए में। और 15,000 रुपए में सेटलमेंट हो जाती है, आपको लेटर मिल जाता है, आपको एनओसी मिल जाती है, आपको एनडीसी मिल जाती है। उसके बाद क्या होगा, लेजर के अंदर आपका जो लोन है वो सेटल दिखाएगा, वो प्रॉफिट में दिखाएगा 5,000 रुपए। जी हाँ, सॉरी 15,000 रुपए प्रॉफिट में दिखाएगा, लॉस में नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए बैंक को इससे प्रॉफिट ही होता है क्लोजिंग ईयर में। इसलिए बैंक ज्यादातर क्या करता है, जितने भी क्लोजिंग ईयर आने वाला है, अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी से आपको बहुत ही ज्यादा सेटलमेंट के ऑफर देखने को मिल जाएंगे। जिनका भी एनपीए हो चुका है उनको तो जनवरी फरवरी से ही ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑफर्स कैसे आएंगे, जितने भी भाई हैं उनको मैं पहले बता देता हूं कि कभी भी कोई बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी अपने मुंह से एक अच्छा ऑफर आपको नहीं देती है, आपको वो ऑफर निकालना पड़ता है।
कई भाई लोग पूछेंगे ऑफर निकाले कैसे सर, क्या कोई लेटर लिखे, क्या कोई चीज बोले, क्या क्या कुछ करें? मैं आपको बता देता हूं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं वहां से एजेंसी का कॉल आएगा जनवरी फरवरी में कि सर आपका इतना लोन चल रहा है, डिफॉल्ट हो चुका है, आप सेटलमेंट करवा लो। या फिर आप खुद भी बोल सकते हो कि मैं अभी पे नहीं करूंगा, मैं सेटलमेंट करूंगा इसकी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसकी राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूंगा। तो वो अपने मुंह से बोलते हैं कि सर एक काम करिए, हम अपनी सेटलमेंट आपको ऑफर अभी दे देते हैं। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रिक खेलते हैं ये लोग, ये आप पे पहले ही बोलेंगे कि सर अभी मार्केट मंदा है, अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी सेटलमेंट हो नहीं रही है, तो हम आपको 50% का ऑफर देते हैं या 60% का ऑफर देते हैं। तो आपको उनको सीधे कहना है कि नहीं देखो मार्च में आ रहा है क्लोजिंग, आपको पता है, आप उनको कह सकते हो सीधे कि देखो मार्च में आ रही है क्लोजिंग, तो आपको क्या करना है, आप मुझे 10% का ऑफर दो। तो वो लोग अपने मुंह से बोलेंगे कि सर 10% तो पॉसिबल नहीं है। जितने भी भाई क्रेडिट कार्ड है जिनका, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उनका 10% में भी हो सकता है, 15% के अंदर भी। तो आप 10% पे टिके रहो। जितने लोन वाले भाई है वो लोग क्या करो, उन लोगों के लिए मैं अच्छा चीज बता देता हूं, आप लोग 10 से 15% बोलिए तो वो लोग गिर के आएंगे। जैसे 50 बोल रहा है तो वो गिर के आएगा 30 पे, ठीक है? 30 पे आप बोलिए कि 30 पे तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप 18 या 19 पे आ जाते हो तो मैं कर लूंगा सेटलमेंट, या फिर 15 पे आते हो तो मैं सेटलमेंट कर लूंगा, मेरे पास इतनी ही वो है। तो क्या होता है, ज्यादातर एजेंसी वाले मान जाते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं मानते हैं। जो जो बंदे मान नहीं रहे उनके लिए आपको क्या करना है, उनको आपको बोलना है कि भाई साहब एक काम करिए, आप अभी वेट करिए, मैं आगे चल के किसी और एजेंसी के पास केस जाएगा उससे करवा लूंगा। तो अगर एजेंसी चेंज होती है तो आपके लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि वो आप बता सकते हो कि मुझे 30% का ऑफर आया था, रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा उसकी। उन वो लोग आएंगे 20% पे, आप उनको 5% ऑफ करवा सकते हो और वो लोग हंसी खुशी मान जाएंगे। 15 से 25% के अंदर हंसी खुशी मान जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो बंदे मान जाते हैं उनके लिए आपको क्या करना है, उनकी सेटलमेंट आपको करवा लेनी चाहिए। या जितने भी क्रेडिट कार्ड है वो मैं आप सबको बता चुका हूं 10 बार कि 10 से 15% के अंदर आराम से हो जाता है। कुछ कुछ क्रेडिट कार्डों को तो मैंने सेटलमेंट 8 से 6% पे भी करवाया। मेरा खुद का रिकॉर्ड है। एक बैंक आता है फर्स्ट बैंक, नाम नहीं ले सकता, आप आगे लगा लीजिएगा, उसका सेटलमेंट मात्र 6% पे करवाया है, और एक सेटलमेंट तो 4% पे भी हुआ है। जी हाँ, क्योंकि हमें तो पता चलता रहता सेटलमेंट कितने पे हो रहा है, कितने में नहीं हो रहा। तो आप सबको बता देना चाहता हूं, एक सेटलमेंट जो है क्रेडिट कार्ड का 1.5 लाख उसकी आउटस्टैंडिंग थी, और उसका हम लोग उसका क्लाइंट ने आई गेस मेरे हिसाब से शायद 6,000 कुछ भरा था। तो ये 4% के अंदर भी आ जाता है, 4% के अंदर ही आ रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो जितने भी क्रेडिट कार्ड होल्डर है उन सबके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको एक अच्छा ऑफर मिल जाता है 15% के अंदर का, तो आप कर सकते हो सेटलमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से 15% बहुत ही अच्छा है। लेकिन जितने भी लोन वाले हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो बैंक गिर के आ रहा है 20 पे, तो आप 1-2% गिरा लो, आप 10 पे अड़े मत रहना, ठीक है? आप चाहो तो 20% के अंदर सेटलमेंट करवा सकते हो। 10 से 20 एक अच्छा ऑफर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मान लो कई भाई लोग बोलते हैं जिनका ईसीएस का केस वगैरह चल रहा होता है, या फिर कोई और दिक्कत चल रही होती है, मेरे भाई तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 25% दे रहा है तो 5% दे दो, केस हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, केस विड्रॉ कर लेंगे वो लोग, आपको एनओसी एनडीसी मिल जाएगा, वो लोग वहां से केस विड्रॉ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज सबसे बेटर ऑप्शन है, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगले 3 महीने बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं सभी लोगों के लिए, और सेटलमेंट के लिए तो ये गोल्डन पीरियड है मेरे भाई, गोल्डन पीरियड। मार्च से पहले पहले आपको बहुत अच्छी सेटलमेंट मिलती है। मार्च के बाद क्या होता है, क्लोजिंग ईयर एंड हो जाता है एक तरीके से। पहला महीने चल रहा तो लोग ज्यादा प्रेशर डालते नहीं है, फिर यही बोलता है कि भाई साहब हम ना अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, या फिर वही 50%, 60%, 40%। वैसे जिन जिनका राइट ऑफ हो चुका है तो उनको तो बहुत अच्छा ऑफर मिल जाता है। लेकिन जिन जिनका हाल ही में एनपीए हुआ है उनको थोड़े बहुत अपना पैर घिसने पड़ते हैं और ऑफर निकालना पड़ता है अच्छा। तो इसीलिए उन सबके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप मार्च के अंदर सेटल करवा सकते हो। अगर कई भाई लोग मेरे पे ये भी पूछते हैं कि सर अगर मार्च तक हम मेरे को अच्छा ऑफर मिला नहीं, बैंक माना नहीं, तो क्या करना चाहिए? तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना, फिर आप अपने आराम से रहो, राइट ऑफ के बाद एक अच्छी डील आपको मिल जाएगी, ठीक है? कई बैंक जो होते हैं वो क्लोजिंग ईयर को उतना सीरियसली लेके नहीं चलते, लेकिन 90% तो सीरियस लेके चलते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ डिपेंडेबल है क्लोजिंग ईयर में। उनकी सारी परफॉर्मेंस, कितनी उन्होंने सेटलमेंट करवाई, कितनी क्या करी, ये सब चीजें वहां पर हर एक एजेंसी का डाटा जाता है, वहां पर सारी चीजें होती है। तो ये चीजें आप करवा सकते हो, सबसे बेटर ऑप्शन है। और अगर आप लोग चाहते हो कि बीच में कोई रिकवरी की दिक्कत ना है, कोई लीगल नोटिस आए तो क्या करना चाहिए, बीच में अगर रिकवरी वाले हैरेस करेंगे तो क्या करना चाहिए, तो इसके लिए अगर आप चाहो तो हमसे जुड़ सकते हो। यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है,
मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि हमें कॉल्स बहुत सारी आती है, हम कॉल उठा के जवाब नहीं दे सकते। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मगर आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम होगी वो सुनेंगे, उसको आंसर करेंगे। आप अगर पर्सनली बात करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक करके पर्सनली बात भी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमानेंट मेंबर बन जाओगे आराम से, आपकी सेटलमेंट 10 से 15% के 15% 20% के अंदर करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।